वेलकम बैक जावा के सीरीज में। हम लोग जावा के एक नए टॉपिक के तरफ आज चलेंगे, जिसको कि जावा स्विंग के नाम से आप जानते हैं। तो नॉर्मली मैंने पिछली वीडियो में ही ये बता दिया था कि जावा स्विंग और जो जावा AWT है, दोनों में डिफरेंस क्या है। AWT हैवी वेटेड है और जावा स्विंग जो है ये लाइट वेटेड है। अब आप इसका यूज चाहे जिस तरह के काम में करिए, तो ये नॉर्मली GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा स्विंग को। कि नॉर्मली यदि इसको डिफाइन करें तो हमको सारा चीज़ इसमें बताना पड़ेगा कि जावा स्विंग है क्या, क्या काम करेगा, और उसके साथ साथ किस किस तरह के कंसेप्ट, किस किस तरह के कंपोनेंट्स को ये सपोर्ट करता है, हाँ? और इसके मैंने कैसे अरेंजमेंट कैसे होंगे, यानी कि इंटायर ऑपरेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि जावा स्विंग के अंदर क्या क्या होता है। तो नॉर्मल मैंने बहुत छोटे से कंसेप्ट के साथ इसको स्टार्ट कर दिया कि जावा स्विंग इज़ ए पॉपुलर एंड पावरफुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस toolkit that is used for developing desktop applications. It is a part of the Java fundamental classes JFC, and provides a rich set of components and layout managers for creating a variety of GUIs. Java Swing is a platform independent and can be used on any operating system that supports Java. यानी कि जो जावा को सपोर्ट करेगा वहाँ पर आप स्विंग को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 चीज़ इसमें मैंने डाला, ये जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया। सबसे पहला कि ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, और ये नॉर्मली हम लोग जो अभी यूज करेंगे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए इसको यूज करेंगे। वेब बेस्ड भी चाहेंगे तो JApplet है, JApplet के थ्रू आप बेसिक कंसेप्ट लेकर के चल सकते हैं। चूँकि देखिए स्विंग भी जो है ये धीरे धीरे अब क्या हो गया कि पुराना हो गया, तो खैर उसके बारे में बाद में आएंगे कि और दूसरा आपको लिखा है कि ये पार्ट है किसका, JFC का, जावा फाउंडेशन क्लासेस का, और इसके साथ साथ ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है जो जावा को सपोर्ट करता है। अब आइए कि इसके कंपोनेंट कैसे होते हैं, इसके बारे में आते हैं कि इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ lightweight components that are not only easy to use but also customizable। मैंने इसको आसानी से कस्टमाइज किया जा सकता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन स्विंग आर बटन्स है, टेक्स्ट फील्ड है, लेबल्स, मेन्यूज एंड मोर। तो वो नीचे डिस्क्राइब करूँगा मैं कि कौन कौन सा है, जब क्लास हायरार्की बताऊँगा तो उसमें। तो जावा स्विंग प्रोवाइड्स a pluggable look and feels that allows developers to customize the GUI according to the user's preferences. It provides a robust event handling mechanism that allows developers to handle events generated by the graphical components। इसका जो ग्राफिकल कंपोनेंट है उसके जैसे बटन क्लिक पर हो गया, यदि स्प्लिटर को हमने स्लाइड किया तो उसके द्वारा जो इवेंट जनरेट होगा उसको हम हैंडल आसानी से कर सकते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड लेआउट मैनेजर्स इन जावा स्विंग आर बॉर्डर लेआउट, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, कार्ड लेआउट और बॉक्स लेआउट है। इसको यदि जानना है तो मेरी ऑलरेडी वीडियो है टाइप्स ऑफ लेआउट्स पर, आप उसको देख सकते हैं। AWT के साथ मैंने पहले पोस्ट किए हुए। The layout managers allows developers to create complex and intuitive GUIs that are easily to use and navigate। आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे रिप्रेजेंटेशन आपका कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उसको आसानी से सुविधापूर्ण तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए अब इसका फीचर्स क्या है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में डाला है उसको कि सबसे पहला तो हो गया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि लाइट वेट कंपोनेंट्स को ये प्रोवाइड करता है। हैवी वेटेड होगा तो समय ज़्यादा लेगा, लेकिन लाइट वेटेड है तो ये समय कम लेगा। रिच सेट ऑफ कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स यहाँ पर AWT से ज़्यादा है, हाँ, तो बहुत सारा कंपोनेंट है। उसके बाद है कि प्लगेबल लुक एंड फील, यानी कि अपने अनुसार हम इसके लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं।
ये सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट के डिज़ाइन को ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, बल्कि हम जैसा चाहेंगे वैसा यहाँ पर डिजाइनिंग पॉसिबल है, इसीलिए प्लगेबल लुक एंड फील कहते हैं। और इसके बाद MVC आर्किटेक्चर, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर के पैटर्न को ये फॉलो करता है। ठीक है, तो ये इतने हो गए इसके फीचर्स 5। अब इसको आप और लंबा डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट में इसको किया है। अब आते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला तो है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा, यानी कि किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं होगा यदि ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता है तो। दूसरा है कि कस्टमाइजेबल एंड एक्सटेंडेबल कंपोनेंट्स, यानी कि जो कंपोनेंट्स है, जितने भी कंपोनेंट्स को ये फॉलो करता है वो सारा कंपोनेंट क्या है, कस्टमाइजेबल है, यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद है कि सपोर्ट फॉर एडवांस्ड GUI फीचर्स, तो वह ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड्स को ये फॉलो करता है, टूल टिप्स के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंटेड किए हुए हैं। टूल टिप समझते हैं ना, कि हर एक कंपोनेंट के नीचे जो छोटे से बॉक्स में डिस्प्ले करता है टेक्स्ट, उसी को टूल टिप कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। और प्लगेबल लुक एंड फील, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब आइए कि डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए जितना एडवांटेज होगा और उसके आगे यदि कुछ भी नया डेवलप हो जाएगा तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज आपको मिल ही जाना है, तभी तो अगला डेवलप हुआ। तो डिसएडवांटेजेस में यदि हम देखें तो ये कह सकते हैं कि स्लोअर परफॉर्मेंस है इसका। हाँ, और दूसरा है कि आउटडेटेड फॉर मॉडर्न GUI डेवलपमेंट। अभी के करंट एज में देख रहे हैं कि सारा चीज़ मोबाइल पर डिपेंडेंट हो गया, तो स्विंग जो है ये अभी करंट की अपेक्षा थोड़ा ओल्डर है, पीछे है, तो ये इसका डिसएडवांटेज में हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक साधारण तौर पर बेसिक कंसेप्ट, उसका फीचर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया। अब आइए इसके कंपोनेंट के हायरार्की पर आते हैं। तो देखिए मैंने पूरे हायरार्की को डाल दिया है यहाँ। फिर देखिए क्लास हायरार्की यदि स्विंग के देखेंगे तो सबसे मेन हो जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बना हुआ है कौन, आपका कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर कंटेनर है। अब देखिए कंटेनर कंपोनेंट से डिराइव होकर के बना है। अब यहाँ पर दो पार्ट हो जाएगा, एक जे कंपोनेंट हो जाएगा और एक हो जाएगा विंडो। तो यदि हम विंडो की बात करते हैं तो विंडो में क्या होगा कि ये कंटेनर कहलाता है। तो कंटेनर में आपका और भी है, इस साइड भी कंटेनर है, इस साइड मैं बताऊंगा उसमें, लेकिन पहले आप इसको समझिए। ये कंटेनर के लिए यूज किया गया। तो देखिए फ्रेम, हम लोग जो AWT में पिछला देख चुके हैं, तो फ्रेम यूज करेंगे तो जब हम जावा स्विंग की बात करेंगे तो वहाँ पर जे फ्रेम यूज हो जाएगा। डायलॉग की बात करेंगे तो जे डायलॉग यूज हो जाएगा। हाँ, अब देखिए अब आते हैं जे कंपोनेंट की तरफ। तो जे कंपोनेंट में आएंगे तो जो AWT का कंपोनेंट था ऑलमोस्ट कंपोनेंट वही है। यहाँ पर सबके साथ जे लग जाएगा, जैसे टेक्स्ट बॉक्स था तो यहाँ पर जे टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। इसका दो पार्ट हो गया, एक हो जाएगा टेक्स्ट फील्ड और दूसरा हो जाएगा टेक्स्ट एरिया। तो जे टेक्स्ट फील्ड और जे टेक्स्ट एरिया। कॉम्बो बॉक्स के लिए जे कॉम्बो बॉक्स है, लेवल के लिए जे लेबल है, लिस्ट बॉक्स जे लिस्ट, फिर आपका जो मेन्यू बार है जे मेन्यू बार, जे ऑप्शन पेन, जे पैनल, स्क्रॉल बार, सेम उसी तरीके से जैसे पिछला था आपका। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, वो क्या मिलेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट बटन्स के अंदर फिर बहुत सारा ये एक मैंने क्लास के तौर पर यहाँ बना और इससे बहुत सारा जुड़ करके बना, यानी कि इससे डिराइव होकर के बना है। कौन कौन, जे टोगल बटन। टोगल बटन हो गया कि एक बार क्लिक करें तो प्रेस हो जाए और दोबारा क्लिक करें तो वहाँ से वापस आ जाए। अब देखिए तो इसके अंदर क्या क्या आता है, तो जे रेडियो बटन और जे चेक बॉक्स। जे टॉगल के अंदर जैसे एगो क्लिक किए, दोबारा ये दूसरे पर क्लिक करते हैं तो एगो क्या होगा, अनचेक हो जाएगा। रेडियो बटन में भी या चेक बॉक्स में क्या होगा, एक ही को दो बार क्लिक करेंगे तो एक बार चेक होगा, एक बार अनचेक हो जाएगा। दूसरा है जे मेन्यू आइटम, इसमें जे मेन्यू हो जाएगा और फिर जे बटन है। ये इतने आपको क्लास हायरार्की में इसके कंपोनेंट्स मिलेंगे। अब आते हैं कि इसके कंपोनेंट
के तरफ कि स्विंग में कितने कंपोनेंट है, क्या है, कैसे है, उस पर बात करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली यदि हम इसको कैटेगराइज करें तो है तो ये बहुत सारा, मैंने सारा ऑलमोस्ट मेंशन कर दिया। इसी ये जितने भी कंपोनेंट क्लासेस आपने देखा ना, इसी को कैटेगराइज नीचे मैंने किया है और कुछ नहीं है ये। देखिए, मैंने इसमें लिखा कि ए कंपोनेंट is an independent visual control, and Java Swing framework contains a large set of these components which provide rich functionalities and allow high level of कस्टमाइजेशन का मतलब हो गया कि बदलाव अपने अनुसार हम इसमें बहुत सारा चेंजेस कर सकते हैं। These components are part of java.swing package and include uh, containers, controls, and menus. They all are derived from JComponent class. All these components are lightweight components. This class provides some common functionalities like pluggable look and feel, ये तो पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। सपोर्ट फॉर एक्सेसिबिलिटी, ड्रैग एंड ड्रॉप, लेआउट एक्सेट्रा, मैंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है। अब देखिए कि एक कंटेनर होल्ड्स ए ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। कंटेनर जो है वो ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स को होल्ड करता है। इट प्रोवाइड्स ए स्पेस वेयर ए कंपोनेंट कैन बी मैनेज्ड एंड डिस्प्लेड। ये आपको एक लोकेशन बता देगा, हाँ, और उसके अंदर आप ला करके सारे कंपोनेंट को डाल सकते हैं। तो नॉर्मली इसको यदि कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरी बनती है कंटेनर की। तो पहला हो जाता है कि टॉप लेवल कंटेनर, तो इसमें क्या होगा कि ये इनहेरिट होता है किससे, AWT में, और ये हैवी वेटेड होता है। ठीक है, तो जैसे जे फ्रेम है, जे डायलॉग है, जे एप्लेट है। हाँ, तो अब इसके बारे में मैंने पीछे भी आपको बता दिया था कि जे फ्रेम का नॉर्मली फ्रेम के तरह ही है, लेकिन ये चूंकि स्विंग के अंदर यूज होता है तो इसका नाम रख दिया गया क्या, जे फ्रेम। और कैसे ये डिराइव होकर के बना है ये भी आपको मालूम ही है। यहाँ देखिए, अब देखिए इस तरह से जे डायलॉग है तो डायलॉग बॉक्स के लिए है, जे एप्लेट है और जे विंडो है। तो एप्लेट के लिए चला जाएगा, विंडो हो गया नॉर्मली आपका विंडो के लिए। हाँ, अब आते हैं कि लाइट वेट कंटेनर। तो लाइट वेट कंटेनर क्या हो गया कि जो जे कंपोनेंट से इनहेरिट होकर के बना है, हाँ, वो सारा लाइट वेट कंपोनेंट है। जैसे जे पैनल है, ये क्या है, लाइट वेट है। हाँ, तो जे पैनल जो होगा वो लाइट वेट हो जाएगा, लेकिन ये सारा क्या है, हैवी वेटेड आता है। अब देखिए, अब इसमें मेन जो है कि इसी को अब कैटेगराइज करते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले है कि कंट्रोल कंपोनेंट्स कौन कौन सा होता है। तो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया, सारे की क्लास हायरार्की आपने देखा। तो यहाँ पर अब देखिए कि कंट्रोल कंपोनेंट में कौन कौन आता है। तो जे बटन है, लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है, जे टेक्स्ट एरिया है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है। हाँ, इतना आ जाता है आपको कंट्रोल कंपोनेंट में। इसलिए इसको कंट्रोल कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ जो टैब हम प्रेस करेंगे या माउस का जो पॉइंटर जाएगा यहाँ पर वो फिक्स होगा, यानी वहाँ पर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। या आप ये कह सकते हैं कि इन सारे जो जितने भी टूल्स मैंने बताया, इन सारे के द्वारा हम टास्क को डायरेक्टली परफॉर्म कराते हैं, यानी कि कंट्रोल को ये सेंस करेगा। अब देखिए कंटेनर कंपोनेंट में आते हैं। कंटेनर कंपोनेंट क्या होगा, जो इस कंट्रोल कंपोनेंट को अपने अंदर क्या करे, रख ले। हाँ, तो उसको कहेंगे कंटेनर कंपोनेंट। तो इसमें कौन कौन आता है, जे पैनल है, स्क्रॉल पेन है, हाँ, जे स्प्लिट पेन है, जे टैब्ड पेन है, जे टूल बार है, जे डेस्कटॉप पेन है। हाँ, ये सारा कुछ क्या है, ये कंटेनर है जो कि इस कंपोनेंट को अपने अंदर बनाने का काम करता है, कंटेन करने का काम करता है। उसी तरह से मेन्यू कंपोनेंट है जो मेन्यू बार या मेन्यू से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। कौन कौन सा है, देखिए जे मेन्यू बार, हाँ, जे मेन्यू आइटम, चेकबॉक्स मेन्यू आइटम है, जे पॉपअप मेन्यू है। तो देखिए जे मेन्यू बार, अब इसका अब ये दिमाग में आएगा ना कि आखिर ये कैसा होता है। मैंने लास्ट में उसको भी ऐड कर दिया है, सारे का इमेज मैंने ऐड कर दिया है। अब देखिए स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट में आएंगे तो टेबल है, ट्री है, स्लाइडर है, हाँ, स्पिनर है, प्रोग्रेस बार है,
टूल टिप है। ये सारा कुछ सबके साथ जे लगा देना है। तो ये हो जाएगा स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट। और एडिशनल कंपोनेंट में 3 गो है। क्या क्या? जे सेपरेटर है, कलर चॉइस है, और जो फाइल चूज़र, सॉरी कलर चॉइस नहीं, कलर चूज़र होता है। ये इतने सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे स्विंग के अंदर। अब देखिए, अब हर एक का मैंने यहाँ डाल दिया है कि इमेज आखिर कैसा होगा, ताकि आपको देख करके पहचानने में कोई परेशानी नहीं हो। ये है आपका जे बटन का, इसी तरह से चेक बॉक्स का है, कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, मेन्यू है, रेडियो बटन है, स्लाइडर है, सब आप देख सकते हैं। सारे का मैंने डाल दिया। ये आपका कलर चूज़र है। इसके बाद बगल में देखिएगा तो ये जे टेक्स्ट पेन जो था वो है, या एडिटर पेन इसी को कहते हैं। इसके नीचे देखिएगा तो फाइल चूज़र है। यहाँ नीचे आइएगा तो जे टेबल जो स्पेशल वाले में था, जे टेक्स्ट एरिया, जे ट्री का मैंने जो एक्सप्लोरर को आप ओपन करते हैं तो सेम एक्सप्लोरर के तरह से ये बनता है। अब देखिए, जे लेबल है, लेबल तो लेबल ही है, प्रोग्रेस बार है, सेपरेटर है, सेपरेटर में मैं बताया था कि लाइन आ जाता है तो वही लाइन है। जे टूल टिप है, जे डायलॉग है, जे एप्लेट है, जे फ्रेम है, जे पैनल है, स्क्रॉल बार है, उसके बाद स्प्लिट पेन है, जे टूल बार है, टैब्ड पेन में आ जाता है, ये टैब बना रहता है। जैसे इस पर क्लिक किए तो इसका दिख रहा, इस पर क्लिक करेंगे तब इसका नहीं दिख करके इसका सारा ऑप्शन दिखने लगेगा, तो इसीलिए इसको कहता है टैब्ड पेन, टैब बना रहता है। ठीक है। और यहाँ पर टूल बार समझ ही रहे हैं। और इसके नीचे आपको मिलेगा जो स्पेशल पर्पस के लिए है कि आपका जैसे लेयर्ड पेन है। लेयर्ड पेन का मतलब हो गया एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, आप ऐसे लेयर बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। रूट पेन है, इंटरनल फ्रेम है कि एक के अंदर दूसरा फ्रेम, दूसरे के अंदर फिर तीसरा बना सकते हैं। तो तीसरा किसके अंदर हुआ? दूसरे के अंदर। तो जब तक दूसरा नहीं ओपन होगा तीसरा ओपन नहीं होता। तो ये इस तरीके से आप, ये सारे कंपोनेंट है, और कंपोनेंट का मैंने फिगर इसीलिए आपको दिखा दिया कि ताकि आपको कहीं ये नहीं लगे कि जो कंपोनेंट आप ऐड किए हुए हैं उसके बारे में तो कैसा होता है, उसको पहचानेंगे कैसे, तो आपके सामने है। ठीक है। तो ये आप आसानी से इसको देख सकते हैं। मैंने सारा ऐड कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसके क्लास को लेकर के कैसे प्रोग्राम बनाते हैं उसके बारे में चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।